जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री हरिदास। सभी का एक ही सवाल, 28 अक्टूबर शरद पूर्णिमा के दिन दी क्या करना है। वैसे बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं और बहुत सारे भक्तों को सब पता भी होगा, लेकिन फिर भी चलिए आप सबकी क्वेरीज़ के लिए मैं आपको बता देती हूँ। 28 अक्टूबर यानी कि कल शरद पूर्णिमा के दिन हम सुबह प्रातःकालीन उठकर प्रभु का अभिषेक कराएंगे। पंचामृत अभिषेक आप कराएं। उनको सुंदर श्वेत कलर के वस्त्र धारण कराएं, यानी वाइट कलर के कपड़े आप उनको पहनाइए। जो आपकी स्थिति है उस अनुरूप आप उनको वस्त्र के साथ सुंदर सुंदर श्रृंगार अर्पण कराइए। उसके बाद सुंदर अच्छा स्वादिष्ट भोजन उनकी पसंद का बनाइए, जो चाहे वो आप बनाइए। खीर भी कल सुबह में ही बनाइए, ठीक है। चंद्र ग्रहण होने के कारण रात को खीर बनाकर चंद्रमा के नीचे नहीं रखी जाएगी, तो सुबह में ही आप खीर बनाएं, ठीक है। उसके बाद आप सुबह से लेकर दोपहर तक यानी 12 बजे तक प्रभु की खूब सेवा करिए, दर्शन कीजिए। आधे घंटे का प्रभु को ज़रूर रेस्ट दीजिए। उसके बाद 12:30 बजे से आप पुनः पट खोलकर प्रभु की सेवा कीजिए। उसके बाद 3:30 बजे आपको पट बंद करने होंगे। क्यों? क्योंकि जिनके भी ठाकुर जी की लंबाई एक हाथ से लंबी है, एक हाथ मतलब हथेली वाला जो हाथ होता है ना, पूरा उंगली से लेके अंगूठे तक इतनी लंबाई है, इससे बड़े श्री विग्रह यानी ठाकुर जी या राधा रानी जिन भी भक्तों के घर पर है जो सेवा करते हैं तो उन्हें पर्दे में ही रखें, ठीक है। 3:30 बजे के बाद कोई सेवा नहीं की जाएगी, कोई भोग प्रसादी कुछ नहीं दिया जाएगा। और कोशिश करें कि स्वयं भी उस दिन कुछ भी ना खाएं, क्योंकि ये सूतक समय जो है 4:05 से शुरू हो जाएगा। 5 मिनट में भी अंतराल आ सकता है, यानी कि वो 4 बजे से ही आप मानिए, ठीक है। सूतक काल क्योंकि चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले लग जाता है, इसी कारण से 4 बजे के बाद कुछ भी सेवा या अपना कोई भी शुभ कार्य घर में नहीं किया जाता है। ना ही कोई ऐसी वस्तु खाई या पी या धोई नहाई नहीं जाती है। ये सब वर्जित होता है, ये नहीं करना है जो ठाकुर जी की सेवा में है, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं बात, क्योंकि ये चंद्र ग्रहण भारत में भी प्रभाव डाल रहा है और मेष राशि पर इसका अधिक प्रभाव रहेगा, इस कारण से इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। दूसरी बात कि चंद्र ग्रहण का जो समय है वो रात्रि 29 तारीख की रात्रि सुबह 1:05 से शुरू होकर 2:24 तक चंद्र ग्रहण रहेगा। अब हमें क्या करना है कि आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त यानी वैसे तो 3 बजे के बाद या 3 बजे आप प्रभु का जैसे ही चंद्र ग्रहण समाप्त होता है 3 बजे या आपकी सुविधा अनुरूप आप 4 बजे प्रभु का अभिषेक दोबारा से पुनः दूसरे दिन 29 तारीख की रात्रि को ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु का अभिषेक पंचामृत के साथ करवाएं और उनको अपनी स्वेच्छा अनुरूप पवित्र और शुद्ध वस्त्रों को धारण कराना है, ठीक है। ये हो गई बात। यहाँ पर आपकी सारी क्वेरीज ख़त्म होती है। अब आती है बात की दी इस दिन जितने भी वस्तुएं आपके खान पान की हैं उसमें आप तुलसी का पात्र डाल सकते हैं, ठीक है। अगर तुलसी का पात्र नहीं है तो सूखी तुलसी पत मैया की जो लकड़ी भी बचती है आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही आपको मालूम है जिस घास से दूबा घास जो होती है उसको भी आप अपने वस्तुओं में डालकर पवित्र रख सकते हैं।